Hello, students. Here we are with our chapter, A Visit to Cambridge from class 8th, and our book name is Honey Dew. This is our unit 7, and we are reading its first chapter. तो बच्चों अभी हम अपना यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अ विजिट टू कैम्ब्रिज. सो टेक आउट योर बुक हनी ड्यू एंड ओपन पेज नंबर 100 in your book. And in our previous video we had read till here. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि जो स्टोरी है वह दो डिसेबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो असाधारण लोग हैं, लेकिन और दोनों ही डिसेबल हैं, और उनकी मीटिंग के बारे में ये थी. और वो दो हैं स्टीफन हॉकिंस, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और एक दूसरे हैं फिरदौस कांगा, जो कि राइटर और जर्नलिस्ट थे. और ये दोनों ही में डिसेबिलिटी थी. जैसे कि हॉकिंस जो थे वो पैरालाइज थे और वे बोल नहीं सकते थे, तो वो जो व्हील चेयर पे बैठ रहते थे, और जो बोलने के लिए वो कंप्यूटर की पंचिंग मशीन जो होती थी, उनको कंप्यूटर में उसकी बटन दबा के वो बात कर पाते थे. और ऐसे ही जो फिरदौस कांगा थे, जो वो पैदा ही ब्रिटिल बोन्स, यानी जो पैदा जब हुए थे तो उनकी जो हड्डियां थी वो ब्रिटिल बोन्स, यानी नाजुक हड्डियों के साथ पैदा हुए थे. मीन्स उनकी हड्डियां टूट जाती थी. तो ये जब मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे से के तो उन्होंने इस बात पर अपने विचार एक दूसरे से एक्सचेंज किए कि कैसे लोग, एक जो डिसेबल लोग होते हैं उनको देखकर जो नॉर्मल लोग होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है ना. तो फिरदौस कांगा जो हैं वो बता रहे हैं इस स्टोरी को कि जब मैं मिला उनको, तो क्या, जब मैं स्टीफन हॉकिंस से मिला तो फिर कैसे मेरी सोच में चेंज आया, वो ये बता रहे हैं. ठीक है. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था, और यह अजीब था कि जब मैंने इसे छोड़ा तो यह पूरी तरह से कुछ और बन गया, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला. तो देखो वो कह रहे हैं कि जो कांगा है, फिरदौस कांगा, वो कह रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए हमेशा ही इंग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम रहा, या उसका रूपक रहा. और वो कह रहे हैं कि जब मैंने यह बहुत अजीब लगा, जब मैंने उसे छोड़ा तो यह मेरे लिए कुछ और बन गया. ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला. तो जो कैम्ब्रिज में जब स्टीफन हॉकिंग से मिले तो उनकी जो धारणा थी वो कुछ चेंज हो गई. ठीक है. तो कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफॉर फॉर इंग्लैंड, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था, और यह अजीब था कि जब मैंने इसे छोड़ा तो यह पूरी तरह से कुछ और बन गया, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से मिला था. It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो इसैक न्यूटन कौन है? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. ठीक है. तो इट वॉज अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन स्टीफन हॉकिंग. यह कैम्ब्रिज की एक पैदल यात्रा थी जब गाइड ने स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया या उनका उल्लेख किया. पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ, बेचारे आदमी जो अब पूरी तरह से अक्षम है. दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर ऑफ इसैक न्यूटन, यद्यपि वह इसैक न्यूटन के पद के योग्य उत्तराधिकारी हैं. whose chair he has had at the university. अभी इस विश्वविद्यालय में उनका पद उनके पास है. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि अब जो फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि ये कैम्ब्रिज का जो था पैदल यात्रा का टूर था. ठीक है. पैदल यात्रा पर था. तो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक गाइड था, उसने स्टीफन हॉकिंस के बारे में का उल्लेख किया. तो उसने कहा कि पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ,
बेचारे आदमी जो अब पूरी तरह से अक्षम है। दो ही इज़ अ वर्दी सक्सेसर ऑफ इज़ैक न्यूटन, यद्यपि वह इसैक न्यूटन के पद के योग्य अधिकारी हैं, हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी, जिसकी जिसका पद अभी इस विश्वविद्यालय में उनके पास है। तो कहते हैं कि जब हम पैदल यात्रा पर जा रहे थे तो गाइड ने हॉकिंग के बारे में बताया कि बेचारे आदमी जो हैं वो अब पूरी तरह से अक्षम है, और यद्यपि वो इसैक न्यूटन जो है यानी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये भी, उनके उत्तराधिकारी वही हैं, और अभी वो इस यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके पद पर वही हैं। ठीक है। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. तो देखो अब वो कह रहा है कि as and I started, और मैंने शुरू किया, बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगटन, क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स, कि यह दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट, कि यह बहुत प्रतिभाशाली, दिस ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, कि यह बहुत प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त एस्ट्रोफिजिक्स पराभौतिकविद, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers, lived here. सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब A Brief History of Time के लेखक यहाँ रहते हैं। तो देखो वो कह रहे हैं कि और मैंने शुरू किया कि एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्योंकि मैं भूल गया था, कह रहे हैं कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिक्स, कि यह सबसे अधिक प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त पराभौतिकविद, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स के लेखक यहाँ रहते हैं। तो मीन्स उसका कहने का मतलब है कि मैं भूल गया था कि जो ये हॉकिंग है, जो स्टीफन हॉकिंग है, वो यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है। तो पहले मैं इंग्लैंड को कुछ नहीं समझता था, कह रहे। फिर मेरे को एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया क्योंकि मैं भूल गया था कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और पूरी तरह से लकवाग्रस्त पराभौतिकविद, और जो किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, उसके जो लेखक हैं वो यहाँ रहते हैं, यानी स्टीफन हॉकिंस यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं भूल गया था कि वो यहाँ रहते हैं। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking house. When the walking tour was done, जब पैदल यात्रा समाप्त हो गई, I rushed to a phone booth, मैं एक फ़ोन बूथ की तरफ भागा। तो देखो वो कह रहा है कि मैं फ़ोन बूथ की तरफ भागा, यानी यहाँ पर फ़ोन की दुकान थी, जहाँ फ़ोन था उसकी तरफ मैं भागा। तो कह रहा है व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब पैदल यात्रा समाप्त हुई, आई रस्ड टू अ फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन बूथ की ओर भागा। बूथ मीन्स होता है कमरा या दुकान। ठीक है। मैं एक फ़ोन की दुकान की ओर भागा। एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड एज इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग तार को
तोड़ते हुए ताकि वह बाहर मेरे पास पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंस हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर मैंने फ़ोन किया। तो देखो अब उन्होंने फ़ोन बूथ का तार को बाहर क्यों खींचा, क्योंकि फ़ोन बूथ के अंदर व्हील चेयर तो जा नहीं सकती है, इसलिए वो कह रहे हैं कि व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जब पैदल यात्रा समाप्त हुई, आई रस्ड टू अ फ़ोन बूथ, मैं एक फ़ोन की दुकान में भागा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड इट कुड रीच मी आउटसाइड, और लगभग मैंने तार को बाहर खींचा ताकि वो मेरे साथ बाहर, ताकि वह बाहर पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन लगाया। तो कह रहे हैं कि मैंने, जब मैं पहुंच गया, जब मुझे पता चला है कि वो तो स्टीफन हॉकिंस यहाँ रहते हैं, तो मैं तुरंत फ़ोन बूथ की तरफ भागा, और मैंने फ़ोन बूथ में जो तार था उसको एकदम लंबा, एकदम खींचा मैंने, ताकि वो जो फ़ोन था वो मेरे पास बाहर को आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने स्टीफन हॉकिंस के घर में फ़ोन मिला। देयर वॉज हीज असिस्टेंट ऑन द लाइन, वहाँ लाइन पर उनका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने कहा कि मैं भारत से एक पहिया गाड़ी में आया हूँ या व्हील चेयर में आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रॉपर्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद वह यह सोचें कि मैं पूरे रास्ते अपने को धकेलता हुआ आया हूँ। ठीक है, जब उसने कहा कि जो मैं हूँ, कि जब उनके असिस्टेंट थे तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ, तो फिर वो मन ही मन में ये भी सोच रहे हैं कि शायद वह यह सोचे कि मैं पूरे रास्ते पर अपने आप को धकेलता हुआ है, यानी इंडिया से पूरे रास्ते पर अपने आप को व्हील चेयर पर धकेलता आया हूँ। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। तो वो कह रहा है कि there was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propered myself all the way to write about my travels in Britain. Propelled means होता है धकेलना। मैंने उन्हें बताया कि मैं भारत से पहिया गाड़ी में आया हूँ, शायद उसने सोचा कि मैं पूरे रास्ते अपने को आगे धकेलता आया हूँ अपनी ब्रिटेन की यात्रा के बारे में लिखने के लिए। तो देखो वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके असिस्टेंट को बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ व्हील चेयर में, और मैं जो यहाँ पर क्यों आया हूँ, जो मेरी ब्रिटेन की यात्रा है उसके बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंस, मैं प्रोफेसर हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ या उनको देखना चाहता हूँ। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी काफ़ी होंगे या 10 मिनट भी चलेंगे। हाफ एन आवर ही सेड, आधे घंटे बाद। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 के बीच में। तो देखो वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ब्रिटेन में की जो अपनी यात्रा है उसके बारे में लिखना आया हूँ। तो कहते हैं कि आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू, मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, 10 मिनट भी चलेंगे। हाफ एन आवर ही सेड, हाँ आधा घंटा उन्होंने कहा। तो उसके असिस्टेंट ने आंसर दिया उन्हें कि आधा घंटा वो कहता है कि 10 मिनट भी चलेंगे, तो वो कहता है आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4। तो उनके असिस्टेंट ने उन्हें टाइम दी थी कि आप आधा घंटा मिलोगे, 3:30 से 4। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मैंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। ठीक है, और एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मुझे पूरे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज यू हैव अ courage account on which you are too lazy to draw a check. Growing up disabled, एक अक्षम की तरह बड़े होने पर यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू ब्रेव, आप लोगों से परेशान हो जाते हैं जो आपसे बार बार बहादुर बनो कहते हैं। एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ
चेक, जैसे कि आपके पास कोई बहादुरी का खाता हो और जिसपे से आप चेक निकालने में बहुत आलसी हो रहे हों। तो उनका मीन्स है देखो, तो वो कह रहे हैं कि मतलब वो निराश रहते थे, वो अपनी जो इनकी डिसेबिलिटी थी, जो मिस्टर कांगा थे वो अपनी डिसेबिलिटी को मतलब निराशा के तौर पर वो लेते थे। तो फिर वो कह रहे हैं कि एंड सडनली आई फेल वीक ऑल ओवर, और अचानक से मुझे मतलब पूरे शरीर में क्या हुई, कमजोरी महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल, you get fed up with people asking you to be brave as you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। एक अक्षम की तरह बड़े होने पर आप लोगों से परेशान हो जाते हैं जो आपको बहादुर बनो कहते हैं, जैसे कि आपके पास बहादुरी का खाता हो जिसमें से आप एक चेक निकालने में बहुत आलसी हो रहे हों। तो देखो वो कह रहे हैं कि लोग बार बार जो हैं फेडअप हो जाते हैं। जैसे आप अगर डिसेबल हो तो आपसे लोग कहते रहेंगे कि आपको साहस हिम्मत रखनी चाहिए। तो यह सुनकर हम लोग क्या हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो, कोई खाता हो करेज का, साहस का कोई खाता हो, बहादुरी का खाता हो, और उसमें से हम ड्रॉ लिटिल चेक का मतलब है यहाँ पर कि हम उसमें से थोड़ा सा साहस निकालने में क्या हो रहे हो, लेजी हो रहे हो। ठीक है। तो द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। केवल एक ही चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है वह है अपने जैसे किसी को कुछ बड़ा प्राप्त करते हुए देखना। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, फिर आप जानते हैं कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और फिर और तब आप जितना सोच सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं, उस सोच से आगे निकल जाते हैं। ठीक है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। फिर आप जान पाते हैं कि कितना संभव है, और तब आप जितना सोच सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं, उस सोच से आगे निकल जाते हैं। तो देखो वो कह रहे हैं कि जब मैंने उनको फ़ोन किया डॉक्टर हॉकिंस को, तो उनके असिस्टेंट ने उठाया, उन्होंने मुझे आधे घंटे का टाइम दिया, और फिर वो कह रहे हैं कि सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मैंने पूरे शरीर में क्या कमजोरी महसूस करी। और वो कह रहे हैं कि डिसेबल होके जब आप ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, तो आपको लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आपको बहादुर बनना चाहिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई बहादुरी का खाता हो जिसमें से हम थोड़ी सी बहादुरी निकालने के लिए आलसी हो रहे हो, मीन्स हम बहादुरी नहीं निकालना चाहते। वो कह रहे हैं कि हमें लोग बार बार यही कहते रहते हैं, बहादुर बनो बहादुर बनो, जैसे हमारे पास बहादुरी का चाहे वो होगा, कोई खाता होगा, और हम उसमें से बहादुरी निकालना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। तो फेडअप हो जाते हैं लोग कि बार बार यह सुन करो। फिर वो कह रहे हैं कि द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। और आप केवल एक ही चीज़ जो आपको मजबूत बनाती है, अपने जैसे ही किसी को कुछ बड़ा प्राप्त करते हुए देखना। तो फिर आप जब किसी अपने ही जैसे डिसेबल को देखते हैं कि वह कुछ बड़ी चीज़ उसने अचीव की है, तो आपको तभी कि लगता है कि तब आप मजबूत स्ट्रोंगर फील करते हैं, तभी आप अपने आप को मजबूत फील करते हैं। आपको ये लगता है कि अगर वो डिसेबल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो वही एक चीज़ है, कह रहे हैं, जो आपको मजबूत बनाती है। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल, फिर आप जानते हैं कि कितना संभव है, एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड, और फिर आप जितना सोच सकते हैं, आप जितना कर सकते हैं, उससे उच्च सोच से आगे निकल जाते हैं। कहने का मतलब है कि फिर आप अगर ऐसे किसी डिसेबल व्यक्ति को देखते हैं बड़ी चीज़ अचीव करते हुए, तो फिर आप इस सोच से आगे निकल सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो इस सोच से आप बहुत आगे निकल जाते हैं, ये यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. I haven't been brave. मैं कभी बहादुर नहीं था।
अगली दोपहर में कंप्यूटर की भंग हुई आवाज़ ने कहा। तो डिस एम्बॉयड मीन्स होता है भंग हुई आवाज़। देखो आप जैसे आपकी नॉर्मल आवाज़ है और अगर आप मशीन के थ्रू अगर आप बोलोगे तो आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी भंग हुई यानी टूटी फूटी आएगी, एकदम फ्लुएंटली तो नहीं बोल पाओगे। तो जो मिस्टर हॉकिंस थे, तो जब वो बात करते थे तो जो उनकी कंप्यूटर से आवाज़ आती थी वो भंग हुई यानी टूटी फूटी हुई जैसी आती थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, हॉकिंस कह रहे हैं, आई हैवेंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉयड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। अगली दोपहर मैं कभी बहादुर नहीं था। अगली दोपहर में कंप्यूटर की भंग हुई आवाज़ ने कहा। सेड हिज डिसएम्बॉयड कंप्यूटर वॉइस, उनकी भंग हुई कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा। आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर हॉकिंस आए नेक्स्ट अगली दोपहर जब वो मिले 3:30 से 4 उनका टाइम था, तो वो कह रहे हैं अपनी कंप्यूटर की जो भंग हुई आवाज़ है उस आवाज़ में वो कह रहे हैं कि मैं कभी अ, साहसी बहादुर नहीं था। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. वास्तव में I wanted to say, मैं कहना चाहता था, अपने इस बिखरे हुए शरीर की सच्चाई के साथ इतनी कलात्मकता से जीना, क्या ये विकल्प हो सकता है? तो देखो श्योरली मीन्स वास्तव में, आई वॉन्टेड टू से मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली मीन्स होता है कला कलात्मकता या रचनात्मकता। डिसइंट्रीगेटिंग मीन्स होता है बिखरा हुआ। डिसइंट्रीगेटिंग बॉडी मीन्स होता है बिखरा हुआ शरीर। तो देखो वो कह रहा है श्योरली आई वॉन्टेड टू से वास्तव में मैं कहना चाहता था, लिविंग क्रिएटिवली विथ रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वॉज ए चॉइस। बिल्कुल, मैं कहना चाहता था, अपने इस बिखरे हुए शरीर की सच्चाई के साथ इतनी कलात्मकता से जीना, क्या ये विकल्प हो सकता था? But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. But I kept quiet, लेकिन मैं चुप रहा, because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. Respond means होता है जवाब देना। क्योंकि मुझे अपराध बोध महसूस हो रहा था हर बार जब भी मैं उनसे बात करता, उन पर जवाब देने के लिए दबाव डालता था। तो इसलिए मेरे को क्या हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो किसको प्रेस करके बोलते थे, वो बोल नहीं पाते थे। तो जो कंप्यूटर था उसमें वो बटन को दबाते थे और जो जो शब्द वो टाइप करते थे वही शब्द वो कंप्यूटर बोलता था। तो फिरदौस कांगा कह रहे हैं कि जब मैं उनको बार बार उनसे क्वेश्चन करता और वो उनको जवाब देने के लिए बाध्य करता, तो मुझे अंदर से क्या होती, एक अपराध बोध फील होता। तो कह रहा है कि तो वो कहना चाह रहा था कि इतनी कलात्मकता से जीना, क्या कोई बिखरे शरीर के साथ, क्या यह कोई विकल्प हो सकता है? तो वो कह रहे हैं कि बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं शांत रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। क्योंकि मुझे अपराध बोध महसूस हो रहा था हर बार जब भी मैं उनसे बात करता, उन पर जवाब देने के लिए दबाव डालता था। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. तो कह रहे हैं टैपिंग मीन्स होता है दबाना, स्विच मीन्स बटन, बिट ऑफ मूवमेंट्स मीन्स होता है केवल एक मूवमेंट, मीन्स होता है कि आप उनके शरीर में जो थोड़ी सी हरकत जो बची थी, ठीक है। और पेल मीन्स होता है पीला। तो देखो देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड,
trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him his long pale fingers. वो वहाँ थे, अपने हाथों से छोटे से बटन को लेकर दबा रहे थे, अपने हाथों में छोटे से बटन को लेकर दबा रहे थे, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी हरकत से उनकी लंबी पीली पड़ चुकी हुई उंगलियों से। तो देखो जो उनके शरीर में एक ही मूवमेंट थी कि वो जो उनकी लंबी उंगलियां थी जो पीली पड़ चुकी थी, उनको वो क्या करते थे, बटन जो उन्हें बोलना पड़ता था तो वो उन बटन को वह कंप्यूटर पे क्या करते थे, टाइप करते थे। तो एक यही मूवमेंट जो थी वो उनके शरीर में बची हुई थी। तो वो कह रहा है देन देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड। वह वहाँ थे, अपने हाथों में से छोटे से बटन को दबा रहे थे, trying to find the word on the computer, अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, with the only bit of movement left to him his long pale fingers, अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी हरकत से उनकी लंबी पीली पड़ चुकी हुई उंगलियों से। तो देखो, तो उनके शरीर, तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि उनके शरीर में एक ही मूवमेंट बचा था, जो उनकी अपनी जो उंगलियां थी उनको हिलाना, और उनको हिलाते हुए वो एक बटन क्या कर रहे थे, कंप्यूटर में क्या कर रहे थे, बटन ढूंढ रहे थे, उन्हें जो भी शब्द बोलना होता था उन्हें ढूंढ रहे थे। ठीक है। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एक्सॉशन, और अक्सर कई बार उनकी आंखें थकान के कारण होने वाली निराशा से बंद हो जाती थी। तो देखो, जब उनको बटन ढूंढने पड़ते थे तो उनकी आंखों पर भी क्या पड़ता था, जोर पड़ता था। तो उससे उनको जो फ्रस्ट्रेटेड, जो निराशा भरी जो उनकी थकान होती थी, उससे क्या होता था, उनकी आंखें बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड buoyant with thoughts that can came out in frozen, perhaps, and sentences is stiffs as corpses. और एंड सिटिंग अपोजिट हिम, पर और उनके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज एंग्विश, मैं महसूस कर सकता था उनकी पीड़ा को। एंग्विश मीन्स होता है पीड़ा। द माइंड बाउंड विथ थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन, और उनकी पीड़ा को, उनके दिमाग को जो जिंदा दिल विचारों से भरा हुआ था। एंड फ्रोजन केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, जो जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रॉप्स, और जैसे कि मृत शरीर अकड़ जाता है वैसे अकड़े हुए वाक्यों के रूप में। तो वो कह रहे हैं कि देखो, एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील हिज इंग्विश, द माइंड बाउंड विथ थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस। फ्रोजन फ्रेजेस मीन्स होता है जमे हुए वाक्यांशों के रूप में। एंड स्टिफ मीन्स होता है अकड़ना। तो देखो, एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठे हुए, आई कुड फील हिज इंग्विश, मैं महसूस कर सकता था, उनकी पीड़ा को मैं महसूस कर सकता था। कह रहा है द माइंड बाउंड विथ थॉट्स दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, उनके दिमाग में जो जिंदा दिल विचार थे जो जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहे थे। एंड सेंटेंसेस स्टिफ एज क्रॉप्स, और वाक्य मरे हुए शरीर जैसे अकड़ कर बाहर आ रहे थे। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि उनके सामने बैठकर जो मेरे को लगा कि जो उनके दिल जो पीड़ा है उसको मैं महसूस कर सकता था। जो उनके दिल में विचार थे, जो उनके दिमाग में विचार थे, वो एक जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहे थे। और जो उनके सेंटेंस थे, जो वाक्य वो कहना चाह रहे थे, वह एक जो जैसे मृत शरीर अकड़ जाता है वैसे ही अकड़े हुए रूप में वो बाहर
आ रहे थे। तो देखो वो कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि जब मैंने उनसे ये पूछ तो हॉकिंस ने उनसे जैसे ही वो वहाँ पर आए तो उनकी जो भंग हुई आवाज़ थी, कंप्यूटर की भंग हुई आवाज़ में उन्होंने उनसे कहा कि मैं कभी भी साहसी नहीं था, बहादुर नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मुझे ऐसे जीवन बिताना था, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो फिर राइटर कहता है कि इतनी रचनात्मकता से रहना और जो आपकी जो शरीर है उसकी जो भंग हुआ जो शरीर है आपका जो है उसके साथ बिखरे हुआ जो शरीर है उसके साथ इतनी अच्छी तरह से रहना, इतनी रचनात्मकता से रहना, क्या ये क्या विकल्प हो सकता है? तो फिर वो कहते हैं कि मुझे जब भी मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं उन्हें हर आंसर का जो है हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं उनको प्रेशराइज़ कर रहा था, उन पे दबाव डाल रहा था और मुझे बड़ा गिल्टी महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें आंसर देने के लिए क्या करना पड़ता था, जो उनकी मशीन थी उसको उन्होंने क्या करना पड़ता था, बार-बार प्रेस करना पड़ता था, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, उसके लिए मुझे गिल्टी महसूस हो रहा था कि उन्हें मैं बाध्य कर रहा हूँ आंसर करने के लिए। और फिर वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उनके हाथ में एक छोटा-सा बटन था जिसको वह दबा रहे थे और कंप्यूटर में वर्ड जो थे उनको ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जो मूवमेंट जो उनका बचा था उससे। और वो मूवमेंट क्या बचा था, उनकी जो उँगलियाँ थीं, जो लॉन्ग पेल फिंगर्स थी, उनका जो मूवमेंट उनका बचा था, उससे ही वो अक्षरों को ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? और ऐसा करने में उनकी जो आँखें थी वो किस समय इस थकान से फ्रस्ट्रेट होके थकान से दुखी होकर उनकी आँखें क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। फिर वो कह रहा है कि उनके सामने बैठे हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जो उनके दिमाग में जिंदा-दिल विचार है वो एक जमे हुए वाक्यांशों के रूप में बाहर आ रहे थे। उनके जो शब्द थे वे जैसे मरा हुआ शरीर जो होता है वो अकड़ जाता है, उसी तरह से अकड़ के उनके क्या हो रहे थे, शब्द बाहर आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. Chronically means होता है जो अक्षम लोग हमेशा, ठीक है? I said. मैंने कहा बहुत सारे लोग सोचते हैं जो अक्षम लोग हैं वह हमेशा से ही दुखी रहते हैं। I know that's not true myself. लेकिन मैं जानता हूँ यह सच नहीं है, मेरे लिए यह सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? क्या आप अक्सर अंदर से ही हंसते हैं? तो देखो वो कह रहे हैं कि अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड। मैंने कहा, राइटर कह रहे हैं, मैंने कहा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो अक्षम लोग हैं वो हमेशा अंदर से दुखी रहते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। मैं जानता हूँ यह मेरे लिए सच नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इन साइड? क्या आप हमेशा अंदर से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। पेट्रोनाइज मी मीन्स होता है मन संरक्षण देना, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि आई फाइंड टू अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। मुझे यह बहुत ही मनोरंजक लगता है जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं जब मैंने उनसे ये कहा कि क्या आप अंदर से मुस्कुराते हैं जब आपसे लोग कहते हैं कि जो अक्षम लोग हैं वह अंदर से कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो राइटर कह रहा है मेरे लिए तो ये सही नहीं है, क्या आप अंदर से मुस्कुराते हैं? तो फिर इसमें 3 मिनट बाद उन्होंने हॉकिंस ने इस पर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी। जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं तो मुझे यह बड़ा मनोरंजक लगता है, ठीक है? जब लोग मुझे संरक्षण प्रदान करते हैं, ठीक है? तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।